बाबा खाटू श्याम को कलयुग में भगवान के अवतार माना जा रहा है। आज पूरे देश में खाटू श्याम की पूजा अर्चना हो रही है। आखिरकार यह खाटू श्याम कौन है और किसके अवतार हैं? राजस्थान के शेखावटी शिखर जिले में स्थित परम धाम खाटू है। खाटू श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। लेकिन खाटू श्याम जी को ऐसा माना जाता है खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। खाटू श्याम जी की कहानी बहुत ही रोचक है। आपको पता होगा महाभारत के भीम पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे और बर्बरिक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। महाभारत के बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे। बर्बरिक के लिए सिर्फ एक बार ही काफी थे। पांडवों और पूरी कौरवों की सेना को एक ही बार में समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में बर्बरिक दोनों खेमों के बीच एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो युद्ध में हारता दिखाई देगा। बर्बरिक की इस घोषणा से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही चिंतित हो गए। भीम के पुत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कहा, इस वृक्ष के सारे पत्ते को अगर अपनी एक बार में छेद देते हो तो मैं मान जाऊंगा कि इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धनुर्धर तुम हो। बर्बरिक ने अपनी वीरता का नमूना दिखाने के लिए सिर्फ अपना एक बाढ़ ही छोड़ा। बर्बरिक का एक बाढ़ उस पेड़ के सारे पत्ते को एक एक करके छेद डाला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस वृक्ष के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरिक का वह एक बाढ़ सारे पत्ते को छेदते हुए भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास जाकर घूमने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण को लगा कि बर्बरिक पृथ्वी का एक पहला बड़ा धनुर्धर है। अगर यह कौरवों का साथ दिया तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया और वह ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरिक के पास दान मांगने पहुंच गए। बर्बरिक अपने जुबान का पक्का था। दान में जो भी कुछ उसे मांगे वह उसे तुरंत देता था। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, ब्राह्मण देव आप जो भी मांगे सो देने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सिर ही दान में मांग लिया। फिर बर्बरिक ने बिना निसंकोच अपना सर धड़ से अलग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। बर्बरिक के इस बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुगी में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। जहां भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सर रख उस जगह का नाम खाटू है, इसलिए बर्बरिक को खाटू श्याम कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बर्बरिक ने पूरी महाभारत देखने की इच्छा जताई। उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके कटे हुए सर को एक ऊंचे शिखर पर रख दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने अपनी वीरता का श्रेय देने के लिए आपस में वाद विवाद करने लगे तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बर्बरिक का सिर ही कर सकता है। तब सभी लोग बर्बरिक के पास जाते हैं। बर्बरिक ने कहा, युद्ध में दोनों तरफ से भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बनकर रक्तपान कर रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम पूजे जाओगे और तुम्हारे समक्ष मात्र ही सभी भक्तों का कल्याण होगा। बाबा खाटू श्याम में श्याम कुंड से प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं।